यूपी का रण क्षेत्र 2022 के एपिसोड नंबर 2 में मैं आपका होस्ट शरद आपका स्वागत करता हूं। क्या यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रेशर पॉलिटिक्स की होगी शान या सत्ता और भाजपा फिर से सत्ता की कुर्सी पर होगी विराजमान? 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम। जी हां, यह सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने आखिर ये क्या कह दिया। एक राज्य 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम। दरअसल यह एक फॉर्मूला है जिसे यूपी चुनाव को लेकर बने गठबंधन के नेता ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। उनका कहना है कि यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सभी एक समान पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल उनके साथ 10 पार्टियों का एक संगठन तो तैयार हो ही गया है। नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा। इस मोर्चे में विशेष तौर पर वही पार्टियां शामिल हैं जिनका एक विशेष समुदाय पर अपनी पकड़ या पकड़ को मजबूत किया जा सकता है। इन सभी दलों का उत्तर प्रदेश की हर सीट पर छोटा ही सही लेकिन सियासी आधार है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। यूपी के तमाम राजनीतिक दल अपने सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। इस बीच भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सत्तारूढ़ भाजपा के साथ साथ सपा, बसपा और कांग्रेस के सभी समीकरणों को भी गड़बड़ा दिया है। दल में मुख्य तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा तथा ओम प्रकाश राजभर के अलावा एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ जुड़ने को तैयार हैं। हालांकि वह पहले ही यूपी की 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को हुंकार भर चुके हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को राजभर समुदाय की राजनीति के लिए जाना जाता है। वहीं बाबू सिंह कुशवाहा का अपने समाज पर खासा दबदबा है। मोर्चा के अन्य सियासी दल भी कामोवे समुदाय विशेष के वोटों पर ही अपना अधिकार जताते हैं। वहीं एमआईएम खुलकर मुस्लिम समुदाय की सियासत करते दिखाई दे रही है। यानी मोटे तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन सभी दलों का उत्तर प्रदेश की हर सीट पर छोटा ही सही लेकिन सियासी जनाधार है। भागीदारी संकल्प मोर्चा का नेतृत्व कर रहे बाबू सिंह कुशवाहा साफ कह चुके हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उनका मानना है कि यूपी के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित तथा अल्पसंख्यक खुलकर मुस्लिम समाज को समान स्थान देने और रोजगार व्यापार में सहयोग करने की बात जो पार्टी करेगी उसका भागीदारी संकल्प मोर्चा खुलकर समर्थन करेगी। उनका यह भी कहना है कि हमारे गठबंधन का एक ही मकसद है, वर्तमान की भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना। यह तभी संभव है जब समान विचारधारा के दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। वहीं गठबंधन के दूसरे नेता ओम प्रकाश राजभर सत्ता में आने पर सूबे की सभी जातियों को भागीदारी सुनिश्चित करने की बात पहले ही कह चुके हैं। यही कारण है कि राजभर ने 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला तय कर दिया है। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन करने के लिए पहले ही मना कर चुके हैं। फिलहाल उनका गठबंधन जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली आरएलडी के साथ है। अखिलेश के चचा शिवपाल की अगर हम बात करें तो वह शायद अभी भी मौके के इंतजार में है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं। अपने अपने समाज पर खासा दबदबा रखने वाली भागीदारी संकल्प मोर्चा से जुड़े नेताओं ने भी अभी तक सपा, बसपा या कांग्रेस के साथ सियासी गठबंधन से इनकार नहीं किया है। बाबू सिंह कुशवाहा इस बारे में अपनी बात साफ कर चुके हैं कि जो हमारे फॉर्मूले को लिखित मानेगा उसका समर्थन हम करेंगे। भाजपा के सामने एक एक सीट पर खुद को साबित करने में जुटे सभी विपक्षी दलों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि जिन छोटे दलों को लेकर सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा अपने सियासी समीकरणों को साधने में लगे हैं, इनमें से किसी भी दल को मिला ऑफर थोड़ा सा भी कमजोर हुआ तो उसके सामने भागीदारी संकल्प मोर्चा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अभी कमजोर नजर आ रहे ये मोर्चा बार्गेनिंग करने की स्थिति में तो पहुंच ही जाएगा। चंद्रशेखर आजाद, रावण की आजाद समाज पार्टी भी भागीदारी संकल्प मोर्चा का घटक बनने को तैयार है, जिसका बड़ा खामियाजा बसपा को हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए कि अगर तमाम छोटे सियासी दल एक समान विचारधारा के साथ एक प्लेटफॉर्म पर मजबूती के साथ अपनी पकड़ कायम रखते हैं तो संगठन में ही शक्ति के साथ सत्तारूढ़ भाजपा और दूसरी पार्टियों का समीकरण बिगड़ना तय माना जा सकता है। तो ये थी हमारी विशेष पेशकश यूपी का रण क्षेत्र 2022 का एपिसोड नंबर 2 से। ऐसे ही कुछ नए समीकरणों के साथ हम मिलेंगे आपको अपने नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।